कैसे हो? ठीक हो? और तुम ठीक ही होगी। I'm sure तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुश रखता होगा। अंश, तुम्हें शायद इट्स ओके पिया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा। इट्स गुड कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई। और ये सब तुम्हें किसने बताया? मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी एक बेटी भी है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ काम से पापा की तुम्हारे पापा के घर आया था। तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आवाज सुनी थी। जल्दी आओ। हाँ बेटा, आई। तो शादी कब की? अंश, मैं गैस तुम्हारी बेटी की आवाज सुन के लग रहा था कि वो 5-6 साल की तो होगी। मतलब मुझसे जुदा होते ही तुमने शादी कर ली, है ना? जवाब नहीं सुना तो सवाल क्यों पूछते हो? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है जो तुम सोचते हो, जो तुमने समझा है वही सच है, और उसी को सच मान के चलते हो। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारी मंगेतर कैसी है? I'm sorry उर्वशी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? और शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। भगवान तुम तीनों को भी खुश रखे। तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारी बेटी को। हम तीनों ऑलरेडी बहुत खुश हैं। थैंक यू। हाँ, दिख रहा है। इसलिए तो तुम अकेली आई हो ना? मैं अकेली आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, और अकेले तो तुम भी आए हो, जबकि तुम्हारी तो नई एंगेजमेंट हुई। मैं यहाँ आया नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था। और हाँ, मेरी फियांसे मेरे लिए रोमांटिक डिनर डेट प्लान कर रही है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। You see, I'm very lucky, क्योंकि मुझे बहुत ही स्वीट और बहुत ही केयरिंग लड़की मिली है। लकी तो मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत स्वीट है। मेरा हस्बैंड बहुत ही स्वीट है। माय फुट। स्वीट एंड केयरिंग दिखने में तो डायन लग रही थी। में तो वो फाइट का रीजन भी भूल गए होंगे, लेकिन अगर मम्मी पापा ने पैचअप नहीं किया तो है ना, तो फिर हम उनका पैचअप करवाएंगे। कैसे? उसका भी प्लान है मेरे पास। देखो तो वो अंश का बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है। आज रात हम दोनों अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और उनको बोलेंगे कि अपना गुस्सा थूक दे और फिर वापस से दोस्ती कर ले। अगर उनकी दोस्ती हो गई तो फिर वो मॉन्स्टर आंटी का भी बैकअप हो जाएगा। किससे बातें कर रहे थे? अपने आप से।
ये जितना भोला बनता है उतना भोला है नहीं, लेकिन मैं भी इसकी दादी हूँ। मैं भी देखती हूँ कब तक मेरी आंखों में धूल छापता है। अगर मम्मा को पता चलेगा कि मैं बाहर थी तो फिर मम्मा बहुत गुस्सा होगी। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? यहाँ से जाऊंगी तो मम्मा को पता चल जाएगा। मुझे कहीं और से जाना होगा। कौन? पिया आ गई बेटा? जी गुरुमा। बैठ। परी कहाँ है गुरुमा? अपने कमरे में सुबह से पढ़ाई में लगी है, बाहर भी नहीं निकली। तब से बाहर ही नहीं निकली? तू समझा के जो गई थी कि पढ़ाई करना। मैं उसे देखती हूँ। परी, कहाँ चली गई परी? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हाँ मम्मा। परी, कहाँ थे आप? वॉशरूम में थी मामा। माँ, आपको पता आज ना मैंने पूरे दिन पढ़ाई की। गुरुमा को तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, आप ही पूछ लो गुरुमा से। ठीक है। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं परी, बाद में। बहुत इम्पोर्टेंट है। परी, कहा ना बाद में? हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? बच्ची से बात करने का ये कौन सा तरीका है? सॉरी पापा, गुस्सा किसी और पे था, निकल परी पे गया। मैंने इस शहर में वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी पापा। क्या हुआ गुड़िया? कुछ हुआ है क्या? चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन छोटे बच्चे पर कोई ऐसे चिल्लाता है क्या? मैं आदि पर चिल्लाना नहीं चाहता था माँ। It's just that मेरा मूड खराब था और आदि जिद कर रहा था। जिद कर रहा था? तो बच्चे तो जिद करते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उन पर ऐसे चिल्लाएंगे। नहीं, आज ना ये तूने बहुत गलत की। और तुझे क्या हुआ? तेरा मूड इतना खराब क्यों है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता माँ। बात ना करना किसी बात का हल नहीं होता। बात करके भी कोई फायदा नहीं है माँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे हो क्या गया तुझे आजकल? बात बात पर गुस्सा हो जाता है। क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में? पहले तूने उर्वशी से शादी करने के लिए हाँ की, उसके बाद खुद जाकर अपनी मंगनी तोड़ दी और फिर ये शर्त रखी कि जब आदि राजी होगा तब मैं शादी करूंगा। और आज उसी आदि पर इतनी बुरी तरह चिल्लाया तू। माँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आदि पर चिल्लाना नहीं चाहता था। इट्स जस्ट दैट कि मेरा मूड खराब था और आदि जिद कर रहा था, इसीलिए तू चिल्लाया। इसका मतलब तू जब गुस्से में होगा तू किसी पर भी चिल्लाएगा। हमारे घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, तू उन पर भी चिल्लाएगा। उर्वशी हमारे घर पर मेहमान बन के रह रही है, तू गुस्से में उस पर भी चिल्लाएगा। उर्वशी कहाँ से आई बीच में? बीच में नहीं आई है वो अंश, वो यहीं, और तूने उसे यहाँ रोक कर रखा है। वो बेचारी अभी भी तेरे हाँ का इंतजार कर रही है। तू मुझे एक बात समझा दे कि तू उससे शादी करना चाहता है या नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसे इंतजार में रखना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, मैं उर्वशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ कह दीजिए उसे। क्या मतलब हाँ कह दिया? दिल्ली में जॉब के लिए हाँ कह दिया? हाँ पापा। What? अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है। अंश, शादी कोई मजाक नहीं है।
अभी तो गुस्से में हाँ बोल रहा है, फिर बाद में मुकर गया तो? बेटा, शादी का रिश्ता कोई खेल नहीं होता। और फिर तूने ही कहा था ना कि तू आधी के लिए पिया को इस घर में वापस लाना चाहता है, तो फिर तू ऐसे... पिया का नाम भी मत लीजिए माँ। मैं पिया को खुद से भी दूर रखना चाहता हूँ और आदि से भी। क्या बोल रहा है तू अंश? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता मिट सकता है, लेकिन माँ बेटे का नहीं। या कल भी आदि की माँ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्यों एक बेटे को उसकी मां से दूर रखना चाहता है तू अंश? क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोहना सही कह रही है। उर्वशी आदि के लिए पिया से अच्छी मां साबित होगी। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं उर्वशी से शादी करूंगा। हाँ बोल दीजिए उसे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम गुड़िया? गुड़िया, एक बार फिर से सोच लो ना। मैंने सोच लिया है पापा। ऐसे भी अब मुझे शहर में नहीं रहना। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इसी हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। इसी हफ्ते? हाँ मां, शादी इसी हफ्ते होगी। शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। अंश मुझसे शादी करेगा या नहीं, ये आदि की मर्जी पे डिपेंड करता है। मुझ जैसी सबसे शक्तिशाली भस्मिका की जिंदगी का फैसला एक चींटी जैसे बच्चे के हाथ में है। हर जगह शक्तियां काम नहीं आती, कभी कभी अकल और सब्र से भी काम लेना चाहिए। अब तक सब्र से ही काम ले रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। आदि की वजह से अंश ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अब मैं पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करके अंश से शादी करूंगी। ऐसी गलती कभी मत करना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। उर्वशी, वो आंटी अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। उर्वशी, दरअसल तुमसे कुछ बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं। अंश की हाँ और ना ने तुम्हारा दिल कितना दुखाया होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके आंटी, आप जो कर सकती थी आपने किया, मैं जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। उर्वशी, दरअसल अंश ने अपना फैसला फिर से बदल लिया है। वो शादी के लिए तैयार हो गया है और अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। लेकिन उर्वशी, उससे पहले हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के फैसले से कोई एतराज तो नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आप लोगों की बातें सुन ली। अंश शादी के लिए राजी हो गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें उर्वशी का क्या कहना है? इट्स ओके आंटी, एज लॉन्ग एज शादी हो रही है, अब चाहे वो एक हफ्ते में हो या फिर कभी और,
डजंट मैटर। ठीक है, मैं अंश को जाकर बता देती हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मेरा लॉकेट तुमने लिया है ना, वापस करो। मेरे पास नहीं है तुम्हारा। शायद तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होंगी, लेकिन एक दिन तुम्हारे सामने सच जरूर आएगा, तब शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम अपनी शक्तियां त्याग सकती हो या नहीं? नहीं त्याग सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भैया? शक्तियों के लिए तुमने मुझे और आदि को क्यों छोड़ा? अंश, हाँ माँ। उर्वशी से बात हो गई है, वो इसी हफ्ते शादी के लिए तैयार है। बस अभी उसके मम्मी पापा से बात करना बाकी है। ठीक है माँ। इस बार तेरा मन पक्का है ना अंश? डोंट वरी माँ, इस बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आदि से बात की? अभी करता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।